व्हाट्सअप गाइस, केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। बचपन की कहानी बताई, जैसे पत्तल पर बैठ के खाना, या फिर वो बचपन भाई सबने एंजॉय किया उसी तरीके से, लेकिन स्ट्रगल भी काफी कुछ रहा है। जैसे वो दूध बेचते थे, हर एक चीज, उसके फादर भी, हर एक चीज। देखते पूरी वीडियो चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। बताइए, पंचायत में गाना भी आपका था, हे राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है। अच्छा, इन्होंने नहीं गाने गाया? शौक है सब आपको? गाने का तो बहुत तो शौक खेसारी है। लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता? दो चार लाइन अगर आपको याद हो तो। किसका? ये इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर दो लाइन याद हो तो। पंचायत का है ना? तो हमारे उन्होंने यहाँ गाया एक था आपके सोहर होता है। हाँ, तिवारी जो है उनके यहाँ। बबुआ हमारी अब तो डीएम हुई है, ओहो, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, हे लाला ना हिंद के सितारा। ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती हैं। हमारे यहाँ का सोहर है, हाँ, हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं। शादियों में गालियाँ पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपनी शादी में गाली पाए थे आप? गाली शादी में तो देखो शादी हमारे तो यहाँ भी हुई यही है ना, छोटे में हो गए, 17 साल के था मैं हो गया। लड़की उस समय 17 तो पता साल भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। प्यार के बारे में पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज होती है। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास थे। हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना हमारे माँ बाप के नजरों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए। साथ तो था भी ना, तो उनको लगा एडजस्ट करे थे जल्दी जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में तो हुई। वही कहना, साथ थे उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराएं नहीं नहीं बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं, हाँ। शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाए। लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं। भाई ये करके जिम्मेदारी हो निपटा हो जाए, जाए। कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गाँव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी। जो मेरे स्टार्टिंग में करियर के लिए वक्त नहीं दिया, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे देगा तो तू भाई समझ ले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तू कैसे भी कमा के तो खिला ही लेगा ना। तो जो तू भटक रहा है, कम से कम तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें जीवन चलानी है। तो हमारे जीवन में कभी हमें वक्त नहीं मिला, जिम्मेदारी मिली। तो गाँव गाना कैसे चला गया फिल्मों में या आगे? क्योंकि उस वक्त तो भोजपुरी का राइज भी इतना तगड़ा नहीं था। कहाँ से ख्वाब आपके मन में तो आ गए उस कि- समय मैं उसके बाद मेरी शादी होने के बाद पापा, अब मम्मी पापा का भी एक होता है, देखिए वो लोग दोषी उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय मैं खेसारी थोड़ी था। उस समय तो मैं उनके एक नॉर्मल बेटे, बाकी जो 7 बेटे थे उन्हीं की तरह था। तो जो उनको डांट पड़ती थी वो मुझे भी पड़ती थी। तो मम्मी का और पापा का हमेशा कहना था कि भाई अब तो बीवी आ गई, पहले तो तू नहीं भी कमाता था, तू चलता था। कुछ करो काम। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया तो अब कार्यक्रम भी होते थे तो 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन 1000 मिल गया हमको वो समझ लिया। हाँ, लगता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जमा किया हुआ पैसा मिला है मेरा। तो वो सारी चीज़ें करते करते फिर मैं दिल्ली जब आया ना, तो फिर वाइफ आई मेरी, और यहाँ पर स्थिति बड़ी ख़राब हो कि यहाँ पे अब 700 800 का शो हो रहा है, तो मैं छूट बहुत लेता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ तो अगर मुझे कोई 10 रुपये भी देता है ना, तो बाबा मैं छोड़ता नहीं, मैं हाथ में लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेसारी के पास स्टारडम है, कोई पैसा दे रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। वो 10 रुपये की औकात मुझे पता है कि वो 10 रुपये मेरे भाई पास नहीं मेहनत थे। करी है उसके लिए। तो मैं मोतिहारी शहर में मैं फुटपाथ पे सोया था, और 5 रुपये बचाने के लिए मैं मई के महीना में छत पे बस के आया था, और बिना खाए, और मैंने 9 किलोमीटर उसी गर्मी में फिर 5 रुपये बचाने, उसी 5 रुपये से मैंने लीटी खाई, और मैं 9 किलोमीटर पैदल गया स्टेशन। 10 रुपये पाने के लिए स्टेशन से जाकर फिर मैं बुआ के यहाँ गया कि बुआ को प्रणाम करूँगा तो 10 रुपये देती है। तो फिर मैं बुआ के यहाँ पैदल फिर गया, छपरा से उतर के, तो बुआ को प्रणाम किया, आने लगा तो बुआ ने, हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ, हम कहीं रिश्तेदार पैसा देते हैं, हाँ, तो जाते वक्त पैसा मिलता है। जाते वक्त पैसा मिलता बड़ा था। मजा आता है उसमें। हाँ, तो खुशी उसके अलग बहाने होती भी है कई बार आदमी जाता था कि सही कुछ बात तो है, मिलेगा। सही बात है, सही बात है। तो मैं वहाँ से मोतिहारी शहर से 5 रुपये बचाने के लिए छत पे आया, फिर वहाँ से 5 रुपये बचाने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाके स्टेशन पे गया, वहाँ से फिर 10 रुपया और मिल जाए उसके लिए मैं बुआ के यहाँ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में तो उस 10 रुपये की औकात मुझे, और 10 रुपये की क्षमता, और 10 रुपये की ताकत मुझे पता थी, और आज भी पता है। इसीलिए कोई अगर मुझे 10 रुपये भी स्टेज पे देता है, वो 5 लाख पब्लिक की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन वहाँ जब कोई 10 रुपये देता है ना, तो मुझे वही 10 रुपये हमसे बुआ का दिया आपकी हुआ बात याद सुनकर आता है। हमको एक सवाल हमको किसी ने भेजा था सलाह के तौर पर, और आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया हमको। किसी ने कहा कि यार खेसारी से कहना कि यार तुम इतना बड़ा स्टार बन गए हो, अभी भी तुम छुटभैया वाली हरकत छोड़ते क्यों नहीं? अब जो आपने कहा ना 10 रुपया भी आप ले लेते हो, क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। समझा दिया उसी इसके तरीके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, ये हाँ। इतना आसान नहीं है, ये भी आरा जाने मत। कि अब आसानी से मुझे 10 लगता है रुपये कि भी कुछ मिलता आ ही है, रहा है ना।
तो वो भी और मेहनत। दूसरी चीज़ ये है कि वो 10 रुपये नहीं है मेरे लिए, वो मुझे छूना चाहता है। और वो 10 रुपये के बहाने वो आदमी छूना चाहता है क्योंकि मुझे प्यार करता है, और उसी बहाने वो छुएगा मुझे। और जो खुशी होती है ना, वो मेरे हाथ टच होते हैं उनसे, और उनको लगता है ना कि उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, घर जाके मुस्कुराएंगे यार कि आज खेसारी को मैंने छुआ यार। तो वो मैं क्योंकि उस समय भी उनके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो मुझे अलग ही वो फैन मूवमेंट तो फैन मूवमेंट है, वो no 10 doubt। रुपये नहीं, उसकी आस्था जुड़ी है उस Point। उस खेसारी से। वो फैन जो आते हैं भाई, वो अब डाई हार्ड किसी फैन। मंदिर में हम जब प्रसाद लेके जाते हैं तो पंडित ये थोड़ी पूछता है कि नहीं आपके 1 लड्डू है तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। 10 किलो लड्डू वाले भी दर्शन करते हैं। सही बात है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके श्रद्धा ये को मैं हम समझ सकती कैसे हूँ कि तोड़ जब दें। स्ट्रीम इसीलिए वो 10 करते रुपये थे मेरे लिए सुपर चैट ठीक है, 1 वो तो रुपए की 10 भी रुपये आती थी, कीमत भी पता है, तो हमें दूसरी की कितना वो वो मुझे लगता छूता है था, तो मुझे भी कितना अच्छा लगता है thank you बोलते यार थे। कि वो खुश है, क्योंकि मैं आया हूँ उसी के लिए। अगर वही नहीं छुआ तो फिर मेरे मतलब क्या आने का। अच्छा, एक सवाल और हमारे मन में आता है। अक्सर जब आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा वाला होता है, कहता है लाइफ में मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा जरूरी नहीं है। वो हम और आप बहुत नीचे से उठे हैं। आने के बाद कहते पैसा हैं कितना जरूरी है? क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि पैसा ना हो तो अस्पताल में आपका इलाज भी नहीं होगा, आप मर जाओगे। रियलिटी। पॉइंट पैसा प्रैक्टिकल कितना अगर जरूरी देखो है तो जरूरी इंसान पैसे के से लिए? और बड़ा आज के दोस्त समय नहीं। जब आप पैसा कमा लिए, लाखों लाख रुपया शो में लेते हैं, तब पैसे की कीमत क्या नजर आती इच्छाओं को मरने मत दीजिए। मैं तो हमेशा इच्छा अपनी जाहिर करता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत होता है। है? लेकिन हम तो संतों पैसा लेते हैं दबा के। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो जाएगा। पॉइंट। क्योंकि जब आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर आपको जरूरत किस चीज़ की है? किस तो फिर चीज़ तो के आप लिए भगवान कमा को, रहे हो? भगवान हाँ। आपके ना, आपको किसी धन की जरूरत है। क्योंकि हम जो भी लालच करते हैं, आजकल संत भी जो ले रहे हैं, तो उनके पास इच्छा किस चीज़ की है? उनको भी धन की इच्छा है, इसीलिए उसके उनके इच्छा का अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी कभी मैं अपने घर पे भी देखता हूँ कि मैं पैसे तो बहुत है मेरे पास, बट कभी ज़रूरत पापा को पड़ती है तो पैसे नहीं जा पाते, मेरे लोग जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी है, बट अगर इंसान को ज़िंदा रहना है ना, और इंसान को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत एक इंसान की होती है। अचानक खेसारी के पास डिफेंडर है, BMW है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास एक इंसान है ना, तो कल आपके पापा की ज़रूरत होगी तो बाइक ही आपका वो दोस्त काम करेगा और वो इंसान काम करेगा, अगर आपने उस इंसान को कमाया है तो। और आपके पापा को तुरंत कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराएगा, क्योंकि कराएगा, आपने लेके जाएगा। उस इंसान को कमाया है। क्योंकि ऑन द स्पॉट तो इंसान ही का लेके होना जा बहुत सकता है जरूरी कुछ भी। अगर आपने ये पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना। मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूँ कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। परवीन बॉबी हाँ 3-4 दिन वॉशरूम में लाश पड़ी रही। बताइए 3-4 कोई दिन करना पड़ी रही बॉलीवुड थी। से नहीं पहुंचा जब उनकी डेथ हुई थी। उस पैसे का क्या मतलब? लेकिन जब वही कोई सामाजिक आदमी मरता है तो लगता है ना कि पूरी दुनिया है उसके साथ। तो आपने पैसे कमाए, लेकिन दुनिया में पैसे के साथ साथ जो आदमी दुनिया कमा लिया, उससे बड़ा दौलतमंद मुझे नहीं लगता कि कोई धरती पे होता है। आपके कई चाहने वाले हैं, वो आप पर कई आरोप भी लगाते हैं। एक आरोप लगाते हैं खेसारी लाल, इसको ठीक कर दे, गरम कर। बहुत छोटी सी उनकी टीम थी जब शुरुआत किए थे, बढ़िया चल रहा था, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, फिर खेसारी अकेले बड़े हो गए। जो साथ वाले थे उनको बड़ा होने नहीं दिए। एक नाम उसमें लेते हैं, कई लोग कमेंट सेक्शन में कॉमन नाम आ रहा था शंभू बाबा का, और भी बहुत सारे नाम आ रहे थे। ये सवाल आपके पास आते हैं आपके लोग, क्योंकि आप ही के चाहने वाले हैं, लाखों वो चाहने वाले जो आपको पसंद करते हैं, वही ये कहते हैं। नहीं देखिए, वो सम्मानित थे, शंभू बाबा सम्मानित थे, लेकिन मेरे बढ़ने के बाद वो मिले थे। खेसारी लाल के हीरो बनने के बाद, उस समय कम से कम 15 सिनेमा कर चुका था, 20 सिनेमा में। उसके बाद मैंने झलकुटन गाई थी। विषय वो नहीं है मेरे बढ़ने में। सबसे बड़ी चीज़ की जब दायरा बड़ा होता है ना बाबा, तो बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ आप पे आती हैं। लोगों अब की मेरा दायरा अपेक्षाएं वही बढ़ है कि जाती मैं झलकुटन गाऊँ। हमारे कहने का मतलब कि जब हम बाइक पे चलते थे तो हम किसी ठेला पे बैठकर खा भी लेते थे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम डिफेंडर से चलते हैं तो हम आम जगह पर रुकना भी मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है ना कि मेरे से पहले मेरी गाड़ी पहुंच जाती है, मेरे से उतरने से पहले मेरी गाड़ी लैंड कर जाती है, और वहाँ पंगा बहुत होता है। लोग तो आ एक जाते हैं, चीज़ जब भीड़। आपकी चीज़ें बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। ऐसा ये नहीं है कि आदमी आपको छोड़ दिया है। आप अगर साथ रहना चाहो तो आपको कोई छोड़ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि निर्भर आप पे करता है। ये आप समझ रहे हो ना कि आपको कोई छोड़ दिया है, बट कोई किसी को छोड़ता नहीं है। आप मान लेते हो, आप उसकी व्यस्तता को देख नहीं पाते। किसी को समझने के लिए उसके पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो किस मानसिकता में है, उसकी दशा क्या है, वो कैसे जीता है, उसकी जीने की स्टाइल क्या है। आप दूर से किसी को जज करते हो कि फलाना बदल गया यार, बहुत अच्छा दोस्त था, ये तुम्हें लगता है वो तुम्हारा आज भी दोस्त है। एक बार जाकर देखो, उसकी व्यस्तता उसकी को क्या देखो। तो ये बात मानसिकता आपसे है, उम्मीद कर रहे क्या हो स्टेज कि चल रही है। पहले तुम भी तो लौटाया करते थे, अब शायद तुम बड़े आदमी बन गए, तुम में आ गया है। नहीं, हम उस समय भी उनके पास लौट के नहीं गए थे।
जब हम पटना रिकॉर्डिंग करते थे तो लोग खुद आते थे, आकर कर जाते थे। ऐसा थोड़ी कि हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, 24 घंटा, क्योंकि और भी तो काम है, और भी तो लोग हैं। मेरे पर एक जिम्मेदारी भोजपुरी समाज का है, भोजपुरी भाषा का है। भोजपुरी के लोगों ने खेसारी लाल यादव को बनाया, आज वो एक बड़ा शंभू बाबा एक के प्यार करने ब्रांड से, बन एक मंगरू यादव जी के प्यार करने से, एक मनोज तिवारी जी के प्यार करने से, एक पवन सिंह के प्यार करने से, एक रवि जी के प्यार करने से, चाहे वो दिनेश जी के प्यार करने से खेसारी बड़ा हुआ है? नहीं, लोगों के प्यार से बड़ा हुआ हूँ मैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अब आपने मुझे प्यार किया, अब आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे भूल गए। हर वो माली अपने फूल को संवारता है, बट वो खुद के लिए नहीं, सही बात है। किसी न किसी भगवान पे चढ़ने के लिए, या किसी न किसी के गले में माला बन के डलने के लिए, या कहीं ना कहीं टूट के बिखरने के लिए। इशारों में आपने बहुत बड़ी बात कही। तो जिंदगी में कोई तो वो माली का, उस माली को समझना चाहिए कि अगर आपने किसी को बनाया है तो आपका स्वार्थ तो उसे होना ही नहीं चाहिए, कि हर वो दुनिया में बनाई हुई चीज़ अपने लिए होती ही नहीं है। हम आज इतनी सारी चीज़ें बना दिए, वो मेरे लिए है क्या? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। शरीर शमशान का है, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा पतोह का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन ही लिखाना है। करना क्या है? मुझे नहीं लगता, धन धन करते रहिए, निधन ही लिखाना है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं, तो फिर आप ये क्यों सोचते हो? चलो एक सवाल घुमा के पूछते हैं। सफलता के मुनाफे सब जानते हैं, सफलता का नुकसान क्या है? नुकसान, सक्सेस का नुकसान। क्योंकि सफलता कीमत देकर तो आती है, हाँ। कीमत आपने भी चुकाई होगी। क्या नुकसान हुआ खेसारी के सफल होने का, खेसारी को, वो जो बाकी लोग नहीं जान सकते, वो तो आप ही पता होगा ना। बाबा, एक साइकिल और एक डिफेंडर। हाँ असफलता साइकिल हो गई, हाँ सफलता डिफेंडर हो गई। हाँ। डिफेंडर को खरोच भी लगता है ना तो 4 लाख रुपए लगते हैं लेकिन साइकिल 5 रुपए के पंचर बनाकर और इंसान सफर तय कर फिर चैन चढ़ाए, चैन चढ़ाए और निकल गए। तो सफलता वही है, जब इंसान सफल होता है ना तो उसके जीवन हर दिन मौत की तरह होती है, क्योंकि हमारे हर चीज़ नोटिस होती है। पॉइंट। पहले खेसारी लाल यादव कुछ भी बोल जाता था, कुछ भी कह जाता हाँ, था। एक मैं word, कितने हाँ। लोगों का बाबा सरसों उखाड़ा हूँ, हाँ अच्छे से। सरसों उखाड़ के मैंने अपने भैंसों को खिला दी। कितने लोगों का मकई का बाल तोड़ लिया रात को, चोरी करके मतलब है। कितने लोगों का मसूरिया काट लिया रात को। हाँ। उस समय खेसारी को कोई जानता नहीं था, इसलिए लेकिन तो चोरी चकारी था। चोरी चकारी बहुत सारी चीजें की मैंने, लेकिन कोई खेसारी को नहीं आज पता कुछ कि भी हाँ करना, खेसारी ने चोर ये भी का किया, ये टाइम भी दे किया, वो भी आज किया, ऐसा कुछ भी बोल किया। भी रहे। लेकिन आज खेसारी खांसता भी है ना तो लोगों को लगता है कि खेसारी अब खत्म हो रहा है, बीमारी हो गई है कोई उसको। तो दिक्कत वहाँ है। सफलता लोगों को लगता है कि सफल है, सफल इंसान तब हो जाता है जब मुझे लगता है कि जिस दिन हर वो इंसान अकेला हो गया ना तो समझ लीजिए कि वो सफल हो गया, क्योंकि सफलता में कोई साथ होता ही नहीं। हर आदमी से उससे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई point। साथ नहीं होता है। मैं आज महसूस यही करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मुझे हर आदमी की खुशी के लिए काम करना होता है। मम्मी नाराज ना हो जाए, सबकी अपेक्षाएं होंगी, हाँ, पापा नाराज ना हो जाए, बीबी नाराज ना हो और सबके जाए। टॉन्ट तुरंत होंगे और तुम बदल गए। हाँ, है क्या ना कि क्योंकि आप उनके लिए कमाने जा रहे हो, उनको लग रहा है कि हमें टाइम नहीं दे रहा है, तो भाई तुम्हें टाइम देगा तो फिर कमाएगा क्या? पॉइंट। अगर तुम एसी में सो रहे हो तो उस एसी के बिल के पैसे तो होते हैं ना, तो उसके लिए, वो एसी खराब हुआ उसके लिए, तो हर उस व्यवस्था के लिए, और व्यवस्था तो ऐसे बनती नहीं है। कोई भी चीज़ एक जगह तो मिलता नहीं है, बाबा ये जूता किसी अलग कंपनी से लाया हूँ मैं, ये पैंट कहीं अलग से लाया हूँ, ये घड़ी कहीं अलग से है, लेकिन हुआ किसके लिए? सिर्फ खेसारी के लिए। ये इतनी सारी चीज़ें जो आपके सामने है, कोई एक दुकान सही है ना। तो ये बताइए, और लेकिन इस घर को सजाने के लिए इस सारे व्यवस्था का जरूरत है, लेकिन किया है आप ही ने, मेहनत आपकी है कि इसको कहाँ से लेकर आए हैं आप, तो ये आपको पता है, खेसारी को क्या पता है? ये जो सफलता है, हाँ। यार ये चीज तो मैं कहूंगा, जो इन्होंने सफलता का, सक्सेस का जो विश्लेषण किया है ना, परफेक्ट किया है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, 2 लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है, वो आपस में गाली गलौच भी कर जाएंगे, रोड पे इतना देखते हैं, मोहल्ले में हर जगह किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी। वहीं अगर 2 की लड़ाई हो गई और उसमें से कोई एक बंदा, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत भी फेमस है, उसके मुंह से तू भी निकल जाए ना, तो वो जब अखबारों में, दूसरा न्यूज वो में, हर हर जगह आता है, सर्कुलेट हो ये जाएगा। चीज़ है। भाई वो जो उन्होंने बहुत सही डिस्क्राइब किया कि सफलता जब होती है, सक्सेस जब होता है ना, उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, हाँ। क्योंकि सबकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एग्जांपल जैसे कि वो बताया ना कि अब वो ये सोचेंगे हमें टाइम नहीं दे रहा, अरे टाइम तुम्हें देगा, तो फिर वो जितना अब लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया, या जितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है, जितना काम बढ़ गया है, या जितने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, उनको कौन मैनेज करेगा? उनको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास मान लो
पहले एक गाड़ी थी, आपको उसकी ईएमआई इंश्योरेंस भरना था, अब आपके 5 गाड़ी हैं तो उन 5 के लिए इंश्योरेंस भी भरना है, ईएमआई भी भरनी है, तेल भी डलवाना है, तो आपको काम भी उसी लेवल से बढ़ा हुआ है आपका। आज का जो टाइम है ना वो मुझे लगता है Fast ऐसा हो paced गया है। बहुत हो गया। नहीं, जैसे बोला ना पैसा जरूरी है, आप सुबह से उठते हो ना रात तक सोने तक आपको पैसा चाहिए होता है। चाहिए होता, क्योंकि पहले का लाइफ, आज से 15 से 20 साल पहले का लाइफस्टाइल देखोगे ना, आप कुछ नहीं था इंसान की जिंदगी में। और क्या था, एक टीवी होता, दूरदर्शन, उसके अलावा कुछ देखता नहीं था इंसान, उसमें भी 1-2 प्रोग्राम मुश्किल थे, तो आराम से इंसान दोपहर को सोता था, शाम को सोता था, ना मोबाइल होता था ना कुछ। आज अब लोग बोलेंगे तो वैसा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब बच्चों की पढ़ाई ही बिना फोन और लैपटॉप के पॉसिबल नहीं है तो दिन नहीं है। आज आपका बहुत सारा काम फोन से चलता है, बहुत सारी चीजें फोन से चलती है, आपको फोन पे बिजी रहना पड़ता है, लाइफस्टाइल बिजी हो जाता है, ऑफिस का काम है, फिर ऑफिस का घर आके काम कर रहा है। पहले प्राइवेट जॉब्स नहीं होती थी, पहले लोग खेती बाड़ी ही करते थे, पहले लोग बहुत सारे काम नहीं करते थे। अब लोगों का काम बढ़ा है, फील्ड बढ़ी है, उससे प्रेशर बढ़ा है, उससे मेंटल प्रेशर बढ़ा है, उससे आपके जहां आप 6 घंटे 8 घंटे काम करते हो ऑफिस में, घर आके भी आपको काम करना होता है, अलग से चीजें। फिर आपको अपने सुकून, उस स्ट्रेस पहले इतना स्ट्रेस नहीं होता था, अब जो स्ट्रेस होने लगा, एंग्जाइटी होने लगी, उसके लिए आप थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए मूवी देखते हो। फिर हर आदमी सोचता है कि फिर लाइफ में आपकी नहीं छोटी छोटी चीजें बढ़ गई हैं, जैसे एक जिम जाने वाला, फिटनेस वाला प्रोग्राम बढ़ गया इंसान का, 1.5-2 घंटे वहां जाते हैं, फिर टीवी पे जाते हैं इंसान के, फिर बहुत चीजें हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे पहले खाना क्या खाते थे लोग, रोटी सब्जी या दाल चावल, या फिर बाहर से भी खा लेते हैं, अच्छा अब लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, बहुत चीजें होती है। फिर अगर नॉर्मल देखो ना, हमारे टाइम में जब लंच पैक होता था स्कूल के लिए तो मोस्टली तो पराठा अचार होता था। ठीक है, कभी, क्योंकि मैं तो लंच में रोटी मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है, कभी कभार। और अगर आज तो देखिएगा ना, आजकल एक तो पहले पढ़ाई इतनी लेट शुरू होती, देखा है, अब कहाँ है, पहले प्रेप में जाएगा बच्चा, इतने उसमें भी अब वो आता है कि आज लंच में इस तरह का लंच होना चाहिए, आज ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हैं, हर उसमें। तो टाइम तो बहुत चेंज है, उसी हिसाब से भाई मुझे मतलब पैसा जरूरी है एक टाइम पे। पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग हो रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।